हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि शिव भोले बाबा के व्रत में कोई भी व्रत, कैसा भी व्रत रखा गया, सोमवार का व्रत हो, 16 सोमवार हो, कोई भी व्रत हो, शिव भोले बाबा के कोई भी व्रत में हमको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन कौन से हमको नियम अपनाने चाहिए। फ्रेंड्स, भोले बाबा हमारे बहुत ही भोले हैं। वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या नहीं करना है कि इस दिन भोले बाबा को आप यदि बेलपत्र चढ़ाते हैं तो व्रत वाले दिन आप अपने हाथ से बेलपत्र पेड़ से ना तोड़ें। यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप खरीद कर चढ़ा लीजिए, या यदि आपके यहाँ पेड़ वगैरह है तो आप किसी दूसरे से बेलपत्र तुड़वा लीजिए और चढ़ाइए। आपको अपने हाथ से पेड़ से बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यह नियम का आप खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, श्री भोले बाबा के व्रत में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए, वह दूसरा नंबर यह है कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना होता है। वैसे कई व्रत में क्या होता है, स्त्रियां सेंधा नमक, यानी जिसको व्रत वाला नमक बोलते हैं, वो वाला नमक खा लेती हैं, लेकिन शिव भोले बाबा के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। इस दिन आपको मीठा भोजन और फलाहारी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, तीसरा नियम यह है कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप पति पत्नी हैं तो आप ध्यान दें कि व्रत के एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत वाले दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला नियम यह है कि फ्रेंड्स, इस दिन व्रत वाले दिन जो व्रत धारक हो उसको कभी भी बुजुर्ग और बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनको सम्मान दें और उनसे भूल से भी उनसे लड़ाई झगड़ा या चिड़चिड़ापन उनसे आप ना करें। फ्रेंड्स, देखिए, आप जानते ही हैं कि व्रत रहने का मतलब क्या होता है। सात्विक रहना। व्रत रहने का मतलब केवल भूखे रहना ही नहीं होता है, उसमें कई नियमों का पालन करना चाहिए। तो यही कुछ छोटे छोटे नियम है जो हमें पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला नियम यह है कि इस दिन तामसी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन जैसे लहसुन, प्याज और तीखा तड़का, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना हो सके कम से कम करें, और सादा भोजन ही, व्रत वाला भोजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन एक अगला नियम है कि जब आप व्रत रखें भोले बाबा का, तो इस दिन आपको काले कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इस दिन सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने या हल्के रंग का कपड़ा पहने। सफ़ेद रंग का, आसमानी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का, इस तरीके से आप हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। इस दिन आपको काले कपड़े पहनकर व्रत नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, एक नियम यह है कि व्रत वाले दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। आप को दिन में आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन निंद्रा नहीं लेनी। थोड़ी देर के लिए भी आपको नींद नहीं लेनी होती। दिन में नहीं सोया जाता है, कोई भी व्रत में दिन में नहीं सोते हैं। फ्रेंड्स, इस दिन क्या होता है कि जो अन्न ग्रहण होता है, व्रत का पारायण किया जाता है, तो वह शाम को किया जाता है। इस दिन दोपहर में नहीं करते हैं। कोई भी व्रत रखते हैं सोमवार का तो उसमें शाम को, यानी सूर्य ढलने से पहले कर लिया जाता है। यानी 4 से 5 बजे के बीच में आप अन्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना नमक का ही आप अन्न इस्तेमाल करें। इस दिन आपको एक काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र दान में नहीं देना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें, किसी को भी आप सफ़ेद वस्त्र दान में ना दें, और दूध, दही, ये चीज़ें आपको नहीं देना है किसी को भी। फ्रेंड्स, एक नियम यह है कि अगर स्त्रियां व्रत रखती हैं तो वह एक नियम अपनाएं कि सोमवार के दिन अपने बालों को ना धुलें। आपको सोमवार का व्रत रहना है तो आप संडे को ही बाल धुल लीजिए। उसमें आप तेल आदि ना लगाएं। तेल लगाने से बालों में अशुद्धता मानी जाती है। इसलिए जब आप सोमवार का व्रत रखें तो एक दिन पहले ही रविवार को बाल धुल लीजिए और सोमवार को व्रत रखिए। सोमवार वाले दिन आपको जिस दिन व्रत रहना है उस दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो हमें व्रत के दिन अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप इन नियमों का पालन करते होंगे। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कृपया इन छोटे छोटे नियमों को आप ध्यान दीजिए और व्रत वाले दिन ये गलतियां ना करें। इन नियम विचार अपनाते हुए अपने
धर्म को आगे बढ़ाते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे विचार और नियमों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोले बाबा की।